तो तुम लोग को रिबकेज से नीचे वाला एरिया जो था उसमें डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रपोर्शन है, जो तुम लोगों को पहला पॉइंट है, तुम लोग का जो प्रपोर्शन वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि बोल रहे हो कि सर प्रपोर्शन सही नहीं हो रहा, ठीक है यार, उसके लिए तो तुम लोग को ये बनाना पड़ेगा, ये वाला एरिया, नीचे लोअर साइड का जो एरिया है इसको बनाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं बनाओगे तो दिक्कत रहेगी। सर आई एम आउट ऑफ टाउन, बता फिर ये क्लास अटेंड नहीं कर सकता। ओए ऋषि का मैसेज आ रहा था, आई एम आउट ऑफ टाउन। अरे सर फिर आपकी वाली बात आ जाती है ना, ऑनलाइन है, इसको कौन सा प्रेजेंट होना था। अब बहाने तो 10 मान लो सर। आई एम आउट ऑफ टाउन, आई एम वेरी बिजी। कतई बिजी है ये। सर हाँ, तो सर ये पहले मतलब स्टिक फिगर बनाया था हम पहले। प्रपोर्शन जो फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को प्रपोर्शन बताया था बाबू, वही प्रपोर्शन बनाना है। अब वो सर प्रपोर्शन तो आप स्टिक लोग नहीं फिगर से बना भी तो रहे नहीं तो बन रहा ना, वही तो दिक्कत है। अरे फिर प्रपोर्शन मैच ही नहीं हो रहा बिल्कुल। नहीं, स्टिक फिगर से भी मैच नहीं हो रहा वो। स्टिक फिगर तो मेरी सही बनती है। उसके बाद वो प्रोपोर्शन एक साइड से छोटा जाएगा, कहीं एक साइड से बड़ा हो जाएगा वो। हेलो। कार्तिक तो ऐसी बात कर रहा भाई। हेलो। हाँ जी सर। तो ऐसी बात कर रहा, हाथ पकड़ के फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाऊं, वो तो तुझे प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा ना यार, उसका तो मैं कर ही नहीं सकता। अब वो अरे मैच में हो तो तुझे स्केच की अरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अरे सर डिजिटल पेंट फ्रस्ट्रेट हो ज्यादा प्रपोर्शन कर लिया तुझे, इसने। फ्रस्ट्रेट हो हाँ जाता हूँ करते करते। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन अगर तू इधर, अगर तू एक बात बता कि यहाँ पे तू अगर सर्कल बना रहा है तो ये तो तेरा ही हाथ है ना कि दूसरी साइड का सर्कल भी तू उस तरह बराबर बना, अगर नहीं बना दोबारा रेस करके बना। उसके लिए कौन सी नई निंजा टेक्निक बताऊं तुझे मैं? अरे उसके बहुत तुझे खुद फ्रस्ट्रेटिंग हो प्रैक्टिस जाता करनी है। पड़ेगी। हाँ, बड़ा उसके लिए खुद फ्रस्ट्रेटिंग हो प्रैक्टिस जाता है। करनी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेटिंग क्या, तो भाई यही तो पेशेंस है। आर्ट में पेशेंस तभी तो चाहिए, आर्ट में बहुत पेशेंस चाहिए। तो इस बात समझ। इससे ऐसे सही नहीं मैं होता पता कि है सोच स्केच रहा कि वगैरह बना लूंगा, वो सही है मेरे को। डिजिटल ये पेंट नहीं वगैरह बनता मेरे छोड़ को। दे वो। डिजिटल पेंट अभी ब्रेक मार ले थोड़ा सा, बाद में देखियो, लेकिन अभी पहले अरे वो जो तो करता ही इम्पोर्टेंट नहीं चीज है मैं। पहले उसको कर। संडे टू रहने संडे दे, ही होता है वो। रात को तेरा पहले उसका काम आ नहीं रहा और वो डिजिटल पेंट भेजा पता नहीं। डिजिटल पेंटिंग में तो मेरा हो रखा था, अरे मैंने सर भेज दिया डिजिटल मैंने पेंट कहा। पहले तो बोलो मत उसे। मेरा दिमाग खराब हो हाँ जाता है। सर, इलस्ट्रेशन। हाँ ये बात सही कह रहा, आई एग्री कि डिजिटल पेंट नहीं है वो इट्स इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन। हाँ फिर भी मेहनत करी है सर मैंने उस पर। भाई मेहनत अलग सही होती है। है, तू तो कुत्ते को मुर्गा बना दे दिया है। ये मत अच्छा। बोल। हाँ तूने बड़ी अब देर से मेहनत फोटो मना नहीं कर रहा है, तो मेहनत मना नहीं कर रहा है भाई। मेहनत, मेहनत कर रहा है लेकिन उसको जो टर्म बोल रहा मेहनत है वो उसमें गलत बहुत है बोल रहा भाई, पर डिजिटल पेंट बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। सर ट्राई करेंगे है। उसको भी डिजिटल आगे पेंट जाके। तुम्हारे, ये इस बैच के बाद डिजिटल पेंट ही है तुम्हारे एनाटॉमी के बाद। तब जल्दी खत्म करो बताओगे कि फिर सर डिजिटल ये। पेंट कैसे होती है। तू भाई ये प्रैक्टिस नहीं जल्दी। कर रहा, जल्दी कहाँ से खत्म करूँ? जल्दी प्रैक्टिस तू निपटाओ करेगा उसको। ना। हाँ जल्दी कर, निपट तू अबे ही नहीं रहा। प्रैक्टिस कर, जल्दी अबे निपट जाएगी। करना तो ये भी डिजिटल प्रिंट में करना तो यही है। हाँ इसका अब डिजिटल पेंट में ZBrush 3D में जाओगे तो भी करना यही है, जब तक बॉन्ड स्ट्रक्चर हड्डियाँ पता बनाऊंगा नहीं मैं होगा तो डिजिटल स्कल्पटिंग पेंट में। कैसे करोगे? हाँ 3D में हड्डियाँ कैसे बनाऊंगा। स्कल्पटिंग कर पाएगा? हाँ बोन्स की जब तक अबे नॉलेज बेस नहीं होगी मॉडल तो बनता है स्कल्पटिंग नहीं पहले कर भाई। सकता। तो कर माय ही नहीं गॉड। सकता। माय आज से गॉड प्रैक्टिस नहीं, शुरू। वो आज पता नहीं कितने महीनों से आ ही रहा है। अरे सर वो आज आता है, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाकर फिर रख देता हूँ मैं साइड में। फिर मैं फेस बनाने लग जाता हूँ। बस ये तो, यही तो स्टोरी है, यही ना स्टोरी खराब है। हाँ, ठीक है बनता नहीं ईशान, है, एकदम ध्यान खराब से देख होता ले, लैम्पार्ड वर्टिब्रेटा के नीचे वाला एरिया बना रहा हूँ। लैम्पार्ड वर्टिब्रा से वर्टिब्रा के नीचे जो आपका मेन एरिया होता है जहाँ पे आपकी फ्लोटिंग वेव्स खत्म होती है, तो वहां से वहां पे होती है आपकी 5 या 6 रिब्स होती है। एक बढ़िया में तो एक लैम्पार्ड वर्टिब्रा 1 2 3 4 5 और एक सैक्रम, हाँ 5 होती हैं आपकी। 5 जो एरिया होते हैं जो लैम्बार वर्टिब्रा होता है, जिसमें आपकी जो बैक होती है, अगर आप छू के देखोगे बैक पे जो आपकी आ, कमर से जो हड्डी होती है, कमर की हड्डी जो होती है जिसपे दर्द होता है, मूव का हेड आता है, वही वाला जो एरिया होता है वो आपकी लैम्बर्ट वर्टिब्रेटा होती है। और यह यहाँ पे होती है 5 हड्डी, फ्लोटिंग रिब से लेके और नीचे तक आपके जो सैक्रम होता है वहाँ पे होती है 5 हड्डियाँ। तो उसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। क्या हो गया अविनाश? तो स्क्रीन नहीं आ रहा है। आ रही है सर, आ रही है, हमें भी दिख रहा है।
अविनाश नेट चेक कर, स्क्रीन तो सबको दिख रही है, तुझे नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों फोन ऐसा। खराब हो गया उसका। चलो कोई नहीं, चलो डिस्कशन, अपार्ट फ्रॉम डिस्कशन। तो ऑटोडेस्क बढ़िया होता है क्या फोटोशॉप से? नहीं यार, मेरा और मेरा फोटोशॉप ना, जैसे मैं गूगल मीट ऑन कर रहा हूँ मेरा फोटोशॉप हैंग करने लग जा रहा है, तो इसलिए मुझे ऑटोडेस्क में करना पड़ा। बट ऐसा कुछ वो नहीं कि अलग से यूज़ कर बात है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसके मामले में सिर्फ मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो अगर तुम फोटोशॉप में करते हो। बस उससे एक कमी है, से मास्किंग वाला जो क्लिप मास्क वाला पार्ट है ना, वो उसमें नहीं है, और वो मुझे बड़ा इरिटेशन करता है। अब होगा भी तो फिर वो अलग से होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। 3 हो गई। चार, और ये आपकी हो गई 5। सिंपल है। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाओ, उस पर हल्का सा कवर दो, यहाँ पे इसको, जो आपकी हड्डी है इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब ये वाला जो पार्ट आपका, ये जो लंबा वर्टिब्रेटा है ये बन चुका है। अब लंबा वर्टिब्रेटा के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपका सैक्रम आता है। आ, उस पर क्या होता है कि आपका जो पेल्विस होता है वो जुड़ा होता है। जो स्पाइन होती है वो सैक्रम, जो पेल्विस होता है उसके बीच वाली जो हड्डी आप एरिया देखते हो, वो उसी हड्डी का एक पार्ट होता है, फ्लो होता है, जिसकी आखिरी बोन होती है कॉर्टेक्स बोन। तो ये जो स्पाइन होती है, ये बेसिकली इस कर्व का ध्यान रखती है। तो आपका हेड यहाँ पे अगर स्टार्ट है, तो यहाँ आपकी कॉर्टेक्स खत्म है, इसके बीच में आती है आपकी स्पाइन, और उसके बीच में आता है आपका पेल्विस, नो सॉरी रिब। तो ये दो पार्ट होते हैं जो कि स्पाइन जिसको पकड़ के रखती जोड़ते रखती है, जो मांस वाला एरिया होता है। तो अब क्या है कि अब जैसे मैंने बताता हूँ कि जो पेल्विस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनना। पेल्विस होता है, एक तो आपको पता है कि एक मेल का होता है और एक फीमेल का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो मेल का पेल्विस का जो गैप होता है, बीच का जो एरिया होता है, इधर के पार्ट वाला एरिया, ये जो होता है यहाँ की स्पेसिंग जो होती है वो कम होती है। बट जो फीमेल का जो पेल्विस का गैप होता है उसमें एरिया ज़्यादा होता है, बिकॉज वो बेबी वगैरह करते हैं फीमेल्स वगैरह, तो बेबी के हिसाब से उनकी जो मसल्स जो पेल्विस है वो थोड़ा बड़ा रखते हैं। इसलिए हम लोग जब प्रपोर्शन लेते हैं तो फीमेल में हम लोग पेल्विस और शोल्डर को बराबर लेके चलते हैं, क्योंकि वो जो पेल्विस होता है वो चौड़ा होता है। तो ये दो मेजर एलिमेंट होते हैं जो कि पेल्विस को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। जैसे रिबकेज में होता है कि रिबकेज जो मेल्स का होता है थोड़ा चौड़ा होता है, और फीमेल्स का होता है वो अंदर की तरफ घसा हुआ होता है, ताकि वो जो फीमेल की बॉडी है थोड़ी सी लीन और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो अब मैं यहाँ पे पेल्विस बनाता हूँ। तो पेल्विस के से पहले स्टार्ट करो कि आप पहले बनाओ सैक्रम वाला पार्ट। सैक्रम क्या होता है कि सैक्रम होता है एक एरिया जहाँ पे आपका जो लोअर साइड की हड्डी है ये जुड़ती है। कौन ज्वाइन करना मांग रहा था? तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सर फिफ्थ। जो ये बंदरों की पूंछ रहती है वो भी यहीं से निकलती है? बिल्कुल 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 सही पकड़ा, जो कॉक्सिक्स बोन होती है उनकी वो लंबी होती है। जो यही वाली हड्डी ऐसे पीछे वो घूम जाती है। हाँ, ये इस तरह से कर्व की तरफ निकल जाती है बाहर।
लास्ट में तू जो अपने बट क्रैक की तरफ उंगली रखेगा तो वहाँ पे तुझे गोल सेट भी छूने को मिलेगी और वही जगह है कि ये आपकी कॉफी बोन होती है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है आप इसको यहाँ पे ऐड कर दो। ये अब ये जो खांचे वाला पार्ट है एक्चुअली ये जो हिस्सा है यहाँ पे हट जाता है तो सिर्फ वहाँ खांचे खांचे रह जाते हैं। अब ये जो पार्ट है आपका ये जो एरिया जुड़ गया है इस एरिया को सैक्रम को जोड़ने के बाद अब इसके साइड का जो एरिया है उसको हम निकालेंगे जिसको कहते हैं हम इलियम। इलियम जो होता है वो एक कर्व होता है जो कि आपके जो लैम्बर वर्टिब्रेटा को साथ में लेते हुए सपोर्ट देते हुए बनता है। और इसका जो एरिया है इस जगह से फोल्ड निकलता है। एक्चुअली ये जो कर्व है ये बेसिकली एक फोल्ड है जो कि आपको पेल्विस को इस टाइप से दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये आपकी ऑब्लिक से साइड पेल्विस का जो साइड कमर पकड़ोगे तो जो गोलाई से आपको हड्डी पकड़ में आती है ये वाली आती है जहाँ पे आप लोग बेल्ट बांधते हो। यहाँ पे एक कट होगा क्योंकि ये जो कट है ये आपके जो सॉकेट होगा फीमर बोन के लिए थाई बोन के लिए उस सॉकेट को इन्वेंट करेगा। तो यहाँ पे कट रखो। ये सॉकेट हो गया। अब इस सॉकेट के नीचे का एरिया है आप इसको अंदर की तरफ लो। अब आपका ये जो शेप है एक बटरफ्लाई का शेप आपको मिल गया यहाँ पे। अब क्या है ये जो सैक्रम वाला पार्ट है यहाँ से क्या करो एरिया लो। अब ये मेल की मैंने मेल की किसी कराई क्योंकि इसके शोल्डर ब्रॉड है पेल्विस छोटा है। तो मैंने क्या करा यहाँ का जो एरिया है इस एरिया को यहाँ पे सर ये छेद है बीच में। हाँ ये बताता हूँ ये कौन सा पार्ट है। ये जो पार्ट है आपका जो आपके हिप्स होते हैं हिप्स के नीचे आप अगर छू के देखोगे जहाँ पे आपके हिप्स खत्म होते हैं वहाँ पे आपको एक छोटी हड्डी मिलती है। ये वो वाला हिस्सा है ये हड्डी जो होती है आपके हिप्स को सपोर्ट देती है लास्ट में। क्योंकि जब आप ये जो एरिया है अब यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगा हिप्स को नहीं तो हिप्स जो है नीचे की तरफ लटक जाएंगे और वो आपकी पेल्विस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हिप्स को सपोर्ट देने के लिए ताकि गोलाई उसकी बनी रहे इसलिए यहाँ पे जो होती है छोटी बूंद होती है जिसको हम कहते हैं इसिशियम। इसिशियम का काम यही होता है कि ये आपके हिप्स को उठा के रखती है और आपका जो एरिया है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखती है ताकि अगर कोई इम्पैक्ट हो या कुछ भी इशू हो तो कोई इशू यहाँ पे या इससे कोई दिक्कत परेशानी इसकी वजह से ना हो।
ये वाला जो पार्ट है मैं थोड़ा सा मैं शेप देता हूँ ताकि और ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको कि पेल्विस कैसा दिखता है, पेल्विस कैसा होता है। साला को बड़ी शांति छा गई। जी सर। हाँ यस सर, एक सर। क्वेश्चन था सर कि जैसे आपको हाँ इतनी डीप नॉलेज है इसमें, तो आपने सर कोई बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी इसके लिए, क्योंकि आपको अगर कोई बुक्स नहीं यार, वो मेडिकल की बुक्स कभी उठा के पढ़ लेता था वाह स्टार्टिंग में जब मैं पूरा फायदा स्टडी उठाया है। करता था। हाँ, पूरा फायदा नहीं वो अबे पूरा फायदा क्या मेरे पास उस टाइम मेडिकल एंड वो तो अलग जगह पे पढ़ ली थी, मैं अलग जगह पढ़ रहा था तो बुक्स तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये था कि हाँ खुद ही से निकाल लेता था, बुक्स पढ़ लेता था। बायोलॉजी की बुक्स आती है बहुत सारी, 11th 12th की जो बायोलॉजी की बुक्स है उसमें आपको अच्छा खासा सैम्पल्स मिल जाएंगे इनके बोन स्ट्रक्चर मसल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि उसमें क्या है कि उसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से क्लियर करी हुई है बेसिक बुक्स पे। ज़्यादा हाई मेडिकल बुक्स समझ जाना, जैसे हर एक बुक्स का जो पार्ट है, हर एक एरिया का जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हाथी दिख रहा है तो हाथी के कम से कम बहुत सारे पार्ट्स जैसे स्केफॉइड हो गया, लूनेटिक हो गया, हैमिनेट हो गया, कैपिटल हो गया, ट्रैपज़ॉइड हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ये सारे के पार्ट ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाते हैं। तो मैंने पढ़ लिए थे, बट मैं सिर्फ उतना ही लिमिट रखता हूँ जितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो बुक्स मैं बता दूँ, बहुत सारी बुक्स है जिससे आप पढ़ सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, मुझसे ले लेना। और बुक्स उसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है बोन स्ट्रक्चर मसल स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब सिर्फ एक सिंगल हड्डी के बारे में अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ ये पहले उसका सिर्फ पहले उसकी ये इतने एरिया की बात करूँ तो प्यूबिक सिंथेसिस हो गया, सीशियम माइक्रोट्यूबिक हो गया, प्यूबिस हो गया, इलियम हो गया, सीशियम हो गया, क्या आपका जैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, सैक्रोस्पाइनल हो गया, सैक्रोट्यूबरल हो गया, इन्फॉर्मिस हो गया। बहुत सारे पार्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो अरे उतनी बस ज़्यादा आप सर लोग डर को लग एक रहा है है। नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप स्टडी किसी को होता है स्टडी करने का चीज़ों को, तो आप नहीं, सिर्फ क्योंकि पढ़ सर सकते अगर अब मैं नहीं कह रहा पूरे स्टडी पर, अगर थोड़ा आपको नॉलेज रहती है ना, तो जो मूवमेंट होता है हो। वो हाँ समझ में आ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा तुमने कि अगर आपको बोन स्ट्रक्चर का नॉलेज है, आपको मसल स्ट्रक्चर नॉलेज है, तो आप क्या करते हो, क्या होता है ना, हर चीज़ इंटरलेटेड है। अब तुम्हें क्या बोन्स और मसल्स पता है। अब जब तुम 3D में जाओगे स्कल्पटिंग करोगे तो जब मॉडलिंग वगैरह करोगे तुम एक एक डिटेल्स को निकाल पाओगे। ठीक है, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग जो भी एक्टर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बोन स्ट्रक्चर पता है, तुम डिटेल्स निकाल सकते हो। फिर उससे पार्ट होता है, जब रिगिंग वगैरह होती है मतलब जॉइंट्स वगैरह बोन्स वगैरह लगाते हो उसमें, तो फिर उसमें वेट शिफ्ट करना होता है। तो आप सही तरीके से उसके जो आपको बोन स्ट्रक्चर पता है, आपको मसल स्ट्रक्चर का नॉलेज है, तो उसका जो मूवमेंट है, जैसे वैभव बोला था कि मूवमेंट का एग्जैक्टली पता चलता है। तो बिल्कुल सही बोला कि जब आप कोई भी मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है ना, वो मूवमेंट पता चल जाता है आपको। तो आप एनिमेशन जब करते हो तो बहुत इजीली उसको कर पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि स्टार्टिंग से आप लोग डीप स्टडी करते हो चलो, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जॉइन कर पाओगे, अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है ये पार्ट, खासकर स्कल्पिंग और पार्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सर दूसरा है। ये तो जो हाँ जो आपकी वाइफ है या फ्यूचर हाँ वाइफ, वो हाँ कैंसर स्पेशलिस्ट है ना, आपने बताया था। हाँ कैंसर डिपार्टमेंट में। ये कोरोना में बार बार नर्स कर रही थी ना, मैंने तो जज्बात बदल दिए। नहीं नहीं, वो कैंसर डिपार्टमेंट में है। हाँ वो स्टाफ नर्स में ही है, लेकिन कैंसर डिपार्टमेंट में है। वो स्पेशलाइज है ओटी और कैंसर के उसमें। कि जैसे पेशेंट आते हैं बहुत से जैसे जिनका चेहरे पे मांस नहीं होता। जैसे बहुत से पेशेंट हैं उसे कैंसर हो रखा है, पूरे चेहरे में कैंसर हो रखा है, तो वो पूरा है ही नहीं कुछ वहाँ पे, आर पार सब आर पार निकल जाता है। तो उनके सब चीज़ मेडिकल सब तो नॉलेज करना वो क्या बोला सर, है ही नहीं मतलब वो मांस वास नहीं है वहाँ पे, हड्डी हड्डी है। हड्डी, हाँ हड्डी दिखती है, हड्डी जीभ है, दिखती है अंदर स्कल की वाली पूरी। हड्डी दिखती है। हाँ हाँ, छेद जो होता है ना ये वाला, हाँ। ये जो एरिया होता है ये पूरा दिखता है ऐसे, जैसे जगह वो पूरा दिखता है, क्लियर से खुली दिखती है, क्योंकि पूरी जो बत्ती सी। टिश्यू होते हैं हाँ पूरी। तो वो होता है, वही वही। तो अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट है, अब हम लोग बात करते हैं लेग्स की। तो लेग्स की जो बोन है आपकी, ये सबसे बड़ी बोन होती है जिसको हम कहते हैं फीमर बोन। तो फीमर बोन के का क्या काम है कि ये आपके
तीन मसल्स को कैरी करती है, तीन सॉरी चार मसल्स कैरी होती है, रेक्टस ग्लेशियस हैमस्ट्रिंग, और आपका एक और नाम भूल रहा हूँ मैं, ग्लेशियस रेक्टस हैमस्ट्रिंग, एक मसल और आउटर साइड पे है ये जो बाहर की मसल्स होती है। तो क्या है कि ये जो तीन मसल्स होती है ये एक सिंगल बोन कैरी करती है, इस हिसाब से इसकी बोन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। आपकी जो बोन्स होती है वो एकदम ब्रेक नहीं हो सकती, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। बट जो मसल्स वो कैरी करती है तो उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो मैनेजेबल करके चलती है। तो जब आपकी जो बोन स्ट्रक्चर है, जैसे मैं यहाँ पे जब प्रोपोर्शन वाली क्लास लेता हूँ तो मैं हमेशा प्रोपोर्शन वाली क्लास में जो ये वाला एरिया है इसको हमेशा मैं एक उस टाइप में रखता हूँ, आगे बाहर की तरफ निकाले, क्योंकि आपकी एक्चुअली फीमर बोन इस टाइप से होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर सॉकेट होता है जिसकी वजह से जो पैर है पूरा रोटेट कर पाता है, हम लोग पूरा जो पैर है एक सर्कुलर वे में रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे जो जॉइंट होता है वो सर्कुलर पॉइंट में होता है। तो अब क्या है, ये जो पार्ट है ये बाहर निकल जाता है तो आपको ये वाला पार्ट जो है महसूस नहीं होता होगा, क्योंकि थाई मसल जो है आपकी रेक्टस मसल जो है बाहर साइड की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको ये बोन जो है एकदम महसूस नहीं होती होगी। लेकिन अगर कोई किक विक मार दे आपके कूल्हे के पास साइड पे तो पता चलता है कि वहाँ हड्डी है और बहुत तगड़ा दर्द होता है। तो जब ये वाला पार्ट है तो उसको सिंपली मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे की तरफ, इसलिए बोलता हूँ कि तुम लोग जैसे मैं आज क्लास में एकदम पढ़ाया था तो उसी को उसी टाइम ना प्रैक्टिस कर लिया करा करो, फिर वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। अब तुम सोचते हो कि वो बाद में पढ़ कर लेंगे या थोड़ी देर बाद कर लेंगे या अभी आराम कर लेते हैं क्लास में। मैं ऐसा करता हूँ उसी वक्त, मैं भी अभी कर लूंगा मैं, लेकिन ना वो बन नहीं पाता उस तरीके से फिर। कोई नहीं, तो फिर एक बार ट्राई करने से नहीं होता ना, दो तीन बार ऐसे तो। तुझे क्या लगता है मुझे एक दिन में थोड़ी याद हो मुझे पूरा क्या बोलते हैं स्केलेटन, एक दिन में थोड़ी है, मुझे बहुत टाइम लगा याद करने में, बहुत टाइम लगता है स्केलेटन याद करने में, इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि स्केलेटन एक दिन में याद नहीं होने वाली चीज़ नहीं है। मैं भी स्केचिंग टाइम पे नहीं कर पढ़ता था, जब मैं 3D में आया तब मुझे पढ़ना पड़ा ठीक से, क्योंकि फिर मजबूरी बन गई थी कि यार वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम मैं भी हल्के में ले रहा था, मजाक में ले रहा था, बट जब आए गले गले तो करना पड़ा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहाँ से कट निकालता हूँ। और ये पार्ट जो है यहाँ पे मैं इसको पूरा show करता हूँ। तो ये आपकी होती है फीमर बोन। फीमर बोन का क्या है कि फीमर बोन हमेशा से जो है आप लोगों को बचपन से लेके आए कि फीमर बोन सबसे बड़ी बोन होती है, बचपन में हम पढ़ते हैं। लेकिन फीमर बोन में क्या है कि जो एरिया है जो सॉकेट है उसका वो एग्जैक्टली सेम वैसे ही होता है जैसा आपका एल्बो के ऊपर होता है। जैसे एल्बो में मैंने सॉकेट दिखाया था कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सॉकेट होता है रिंच टाइप का और फिट होता है। उसी तरीके से आपका जो लोअर साइड वाला एरिया है ये भी एक रिंच की तरह फिट होता है। इसको मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके काफ़ी ज़्यादा पैरेलल हो गई, काफ़ी ज़्यादा पैरेलल नहीं होती है स्ट्रेट।
ये ध्यान रखना आपकी जो ये फीमर बोन होती है ये उतनी स्ट्रेट नहीं होती। वॉइस वॉइस नहीं रही। एक मिनट होल्ड करना। थोड़ा सा अंदर की तरफ। अब क्या है, ये आपकी फीमर बोन है। तो फीमर बोन का जो पार्ट है सबसे बड़ी है, ये आपको पता चलता है। फीमर बोन जो मैंने बोला कि ये एल्बो के साथ, जैसे एल्बो आपका जुड़ा होता है वैसे फीमर बोन भी होता है, लेकिन उसके बाहर एक और एरिया होता है जिसको हम कहते हैं पैटेला। पैटेला जो कि होता है आपका घुटना, घुटने वाली हड्डी को कहते हैं पैटेला। तो ये घुटने का काम ये होता है कि ये आपकी जो जॉइंट है उसको पकड़ के रखता है, ब्रेक नहीं होने देता। जैसे एक्रेनियम प्रोसेस का काम है कि आपका शोल्डर जो है कितना भी रोटेट हो, लेकिन एक प्रेशर पॉइंट के बाद वो डिसलोकेट हो जाता है, तो उस पॉइंट को पकड़ने के लिए एक्रेनियम प्रोसेस का काम होता है। वैसे ही पैटेला का काम होता है कि पैटेला क्या करता है, आपके जो हड्डी है, आपका जो बोन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको पकड़ के रखता है ताकि ये स्ट्रांगली जमा रहे और कोई भी पार्ट जो है इधर उधर ना हो, एकदम टाइटली इसको फिक्स्ड रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हल्का सा इसको इरेज करता हूँ। ये हड्डी एक्चुअली ऐसे दिखती है, लेकिन इसके ऊपर जो कवर होता है मैं उसको बना रहा हूँ। जो कवर होता है वो होता है आपका एक छोटा टाइप का स्कल होता है। ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सा पतला होता है। तो आपका जो पैटिला है वो इस टाइप से दिखता है। अब क्या, पैटिला तो आपका बन गया, आपका एरिया बन गया। अब बात आती है इसके नीचे वाले पार्ट की। तो नीचे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे आपकी दो बोन्स होती हैं, और वो जो दो बोन्स होती है उनका नाम होता है एक टीबिया और एक उल्ना। जैसे रेडियस था, ये एक रेडियस होता है, और अ, उसका बैक साइड का जो एरिया होता है, पतली सारी हड्डी होती है, उसका नाम बोला उल्ना, सॉरी, रेडियस और उल्ना। वैसे ही यहाँ पे होता है टीबिया और फिब्यूला। नेब्यूला से याद रखना, टीबिया और फिब्यूला, ठीक है। तो टीबिया जो होती है आपकी बड़ी हड्डी होती है, जिसको आप नाड़ी हड्डी कहते हो, सामने जो आपको छू सकते हो, आपकी वो हड्डी होती है टीबिया। टीबिया जो बड़ी हड्डी होती है, बेसिकली जो सब मेन सपोर्ट होता है वो उसको वो लेती है, जहाँ पे आप बॉडी बैलेंस करते हो, वेट जिसके ऊपर रखते हो। और जो फिब्यूला होता है, फिब्यूला काम होता है जो बैक साइड की मसल्स होती है, काफ मसल्स, जो आपका पैर ऊपर नीचे रोटेट होता है, उठता है, इस पार्ट को जो है वो हैंडल करती है। तो इन दो बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक जो वेट कैरी करती है, टीबिया, और दूसरी जो मूवमेंट को संभालती है वो होती है आपकी फिब्यूला। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप नॉर्मली जो आपका स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट वाला स्ट्रक्चर है,
आप इसी जितना साइज के लिए इसी साइज से आप इसको नीचे की तरफ ले लो। और ये जो आपकी सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू होते हुए आप इसको ये आपकी टीबिया होगी, मेन हड्डी। अब ये ध्यान से है फिब्यूला जो है वो उसके पीछे से एक छोटा सा ना पतला दुबला सा मानस बगल से, जैसे कोई डर के झांक रहा होगा इस टाइप से। तो ये आपका एरिया हो गया जहाँ पे आपकी ये जो टीबिया है और उल्ना दोनों फिट हो गए। अब नीचे वाला पार्ट जो आता है, यहाँ तो कोई डाउट है अभी तक लोअर वाले लोअर साइड के एरिया पे? सर ये जो बीच वाली बोन होती है, जो जो जॉइंट होता है उसमें, यहीं पे आता है ना सारा, जो पौनी बोलते हैं, पौनी बोल रहा हूँ, घुटना घुटना हाँ यहीं पे आता है पैटेला। ना? हाँ हाँ यहीं पे आता है पैटेला ना यहीं पे इसका? आता है, घुटना। हाँ एग्जैक्टली यहीं पर आता है। और जो बैक का एरिया, बेसिकली ये एरिया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि अगर मैं एक तरह से कहते हैं ना, एक सॉफ्ट बोन होती है जो कि आप कभी अगर नॉनवेज खाते हैं कोई तो पता होगा उसको। एक सॉफ्ट बोन होती है जो कि आपके इस एरिया को कवर करती है काफ़ी। ठीक है, यस घुटना सर। जैसे घुटना कौन खाता है सर? घुटने नहीं, मैं होता ये है बे, बता रहा होता है। हूँ, बोन्स का एक सॉफ्ट पार्ट होता है, बोन्स की तरह एक सॉफ्ट बोन होती है जो आपकी नाक के बीच की जो हड्डी है ना, नाक के बीच का, नाक के बीच में पकड़ोगे वहाँ पे हम्म। खड्डी होती है, उसी तरह सॉफ्ट एरिया होता है जो कि जो घुटने को ना संभालता है पूरा, ये कवर करता है उस तरीके से। तो आपका जो घुटना है वो थोड़ा बड़ा साइज में हो जाता है, उसको चीज़ों को काफ़ी ओवरऑल कवर अप कर देता है। लेकिन अगर आप एकदम सबसे छू के देखोगे, हड्डी जो एक्चुअल हड्डी होती है वो छोटी सी होती है और एकदम सामने ही दिखती है। अगर आप घुटना स्ट्रेट करके पकड़ोगे तो छोटी छोटी सामने आती है, मैं वो ये पार्ट पूछा है था हड्डी का। मैं पूछा था, जो हम जैसे कोई वेट लिफ्ट करते हैं, जो मैक्सिमम जो सपोर्ट हमें देता है, तो वो यहीं से आता है ना, घुटनों से ही, जो हाँ ये, हाँ, हाँ बैक पैटल बैक बैक जो पेल्विस और ये इसमें क्या बोलते हैं, ये टीबिया और पैटल पैटेला। पैटेला तो पकड़ता है जॉइंट को संभालता है, मतलब ब्रेक नहीं हो ज़्यादा। मतलब पैर जो है, अगर आपका पैर ऐसे में है, यहाँ पे पैटेला सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। बस अगर ऐसे में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है वैभव, हाँ सर। मतलब मैंने कहा अगर यहाँ पे दे रहा है, यहाँ से वो उठने नहीं देगा, लेकिन बैक साइड पे आपके जो जॉइंट है, ये जॉइंट यहाँ पे रोक के रखता है, तो बस इस जॉइंट को ब्रेक नहीं, अगर ये जॉइंट ब्रेक हो गया तो घुटना मुड़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, छोटी छोटी बोन्स होती है जो आपके जॉइंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज बनाती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, अभी कोई डाउट इस पे, हाँ सर, पैटिला पे और किसी को? अरे सर, वो लिगमेंट होता है क्या यहाँ पे जॉइंट्स के पास? कहते हैं कि लिगमेंट ब्रेक हो जाना। हाँ हाँ, लिगमेंट होता है।
वो आगे जब अभी मैं मसल्स वगैरह पे आऊँगा ना, तब एक्सप्लेन करूँगा सारा कि लिक्विड वगैरह कैसे होता है, जॉइंट्स का पार्ट कैसे होता है, जो हर एक जॉइंट पे जो मसल्स होती है बोन्स पे कैसे लपेटती है अपने आप को, कैसे जुड़ती है, तो हम आगे देखेंगे इस ओके। बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते ये हैं। सर अब नहीं, एक जैसे, बार लोअर पार्ट की फोटो भेज देना। अरे तो फोटो ले लियो ना, मैं क्या ले ले, मैं स्क्रीनशॉट ले दे रहा हूँ। अरे भाई तो खुद ही खींच लिया कर, तू भी तो खींच सकता है। कर देना अच्छा, सर, एक अब बार आप ऊपर कर पूरी दो। रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे रुक जा, पहले बनने दे चचा, शांति। अच्छा, अब जैसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल्स, जो हाथ का आपका पार्ट होता है, जैसे पाम हो गई तो कार्पल्स वाला पार्ट हो गया, फुल कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पेलेंगस। अब क्या, वैसे ही लोअर साइड का एरिया होता है जो एंकल, आपका ये एंकल पॉइंट आ गया, ठीक है, जहाँ पे एंकल आ गया उसके टैलस कहते हैं। बट छोड़ो इतना, आप उसको मत ध्यान दो टैलस वगैरह के बारे में। आप जो एंकल है, एंकल से नीचे वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं टार्सस। टार्सस क्या होता है, वो भी एक ग्रुप होता है बोन्स का, 5-6 बोन्स का एक ग्रुप होता है जो कि कंबाइन होकर दिखाता है कि आपका पैर जो है किस तरीके से बनता है। उसके बाद उसके बीच से निकलता है जो एरिया, जो बोन्स निकलती है जहाँ पे आपकी उंगलियाँ वगैरह फीड होती है, उसको कहते हैं हम मेटाटार्सल्स। और लास्ट जो फिंगर्स, टोज वगैरह जो होते हैं उसको हम कहते हैं पेलेंगस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ एरिया, स्क्वायर मैंने बना रखा है, तो मुझे इसी हड्डी को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं बनाता हूँ 7 से 5 हड्डी रैंडमली शेप में, क्योंकि ये ग्रुप है हड्डियों का, तो आप रैंडमली शेप में बना लो। इसके बीच का जो एरिया है, फ्रंट व्यू है, यहाँ पे शुरू होती है आपकी मेटाटार्सल। और ये जो पार्ट हो गया, हो गया कलर। वो- तो वो एंकल के पास भी जो बोन रहता है वो भी सॉफ्ट बोन होता है क्या, जैसे नी के पास आपने बोला? नहीं, बैक साइड को तो सॉफ्ट को, बैक साइड को, जहाँ पे तो एकदम छू के रहेगा, जहाँ पे जूता पहनते लोग, जूता को लास्ट वाले एरिया होता है वहाँ पे एंटी होती है, वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो मूवमेंट। तो इतना पार्ट जो हो गया, फिर ये वाला हिस्सा चाहिए, इसको भी मैं रेस कर देता हूँ। दो तीन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ।
रिवाइज करा देता हूँ एक बार सारी चीज़ें। स्कल का मैं ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर रहा, सिर्फ आपको स्कल का एक एक एरिया बताऊंगा। ये नॉर्मली होता है स्कल, ठीक, सिंपल है। ये होती है क्लेविकल वर्टिब्रेटा। ये हो गई आपकी क्लेविकल। और ये जो पार्ट होता है, ये जो जॉइंट है, ये होती है आपकी ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सैक्रम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्टीशन है रिब्स, इसको कहते हैं ह्यूमरस। ये जो पॉइंट होता है ये होता है एल्बो, जहाँ पे जॉइंट होता है। ये होती है लैम्बार्ड वर्टिब्रेटा। ये हो गई रेडियस, ये हो गई उल्ना। इसको हम कहते हैं सर जो बाहर वाली हड्डी होती है हैंड की वो है रेडियस, उसके जो पीछे वाली वो उल्ना। ना, हाँ, पीछे वाली, सामने की मेन हड्डी होगी वो रेडियस, पीछे वाली उल्ना, ठीक है। ये हो गई आपकी कार्पल्स, ये वाला एरिया हो गया मेटा कार्पल्स। ये हो गया आपका पैलेंगस। इस वाले पार्ट को मैं सिर्फ एक ही नाम दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को, क्योंकि अभी आगे डिटेल से जब जाएंगे तो फिर स्टडी अच्छे से कर लेंगे, तो कहीं शांत बोलेंगे सर हम कर लेंगे। पेल्विस वेरी नॉर्मल। ये हो गया आपका फीमर बोन, पैटेला। ये हो गई आपकी टीबिया, और ये हो गई आपकी ये वाला पार्ट हो गया आपका टार्सल। ये वाला पार्ट हो गया आपका मेटा टार्सल। और ये जो हो गया आपका लास्ट वाला जो यहाँ पे टोस वगैरह आता है वो होता है phalanx। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है, फोटो ले लो। तो इस तरीके से आपका जो एरिया है, आपका जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, स्केलेटन का, आपको तैयार हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि आप लोग आज कल तक, कल शाम तक पूरा स्केलेटन जो है बना लो। जब तक आप 10 से 20 बार ट्राई नहीं करोगे स्केलेटन बनाना, स्केलेटन नहीं आएगा समझ में।
और स्केलेटन आप एक बार के लिए इंटरनल हड्डी को एक बार के लिए छोड़ सकते हो। आपको क्या बोलते हैं कि वो बोन नहीं समझ में आ रही, इंटरनल उसके पार्ट समझ में नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टीबिया उल्ना में कंफ्यूजन है कौन सी आगे कौन सी पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्केलेटन ऐसी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रोपोर्शन सही तरीके से निकाल पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझो इस बात को कि ये जो पार्टीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग कोर्स में। और रही बात, कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर नाम भी याद रखना ज़रूरी क्यों है? तो यार देखो, इंडस्ट्री के अंदर आप लोग अभी स्टार्टिंग पढ़ रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर बंदे बहुत डीप नॉलेज लेके बैठे हैं इसका। अब सपोज किशांत के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और एक बहुत 3D एक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर है, उससे बात करें और इसके प्रोडक्ट मैनेजर ने बोल दिया मीटिंग चल रही है जहाँ पे इसकी पूरी टीम बैठी है, 40 50 60 लोग बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठ के बात कर रही है और उन्होंने बोल दिया कि यार इसकी ना जो अब हमारा करेक्टर है इसकी वर्टिब्रेटा बढ़ा दो, इसके लैम्पार्ड वर्टिब्रेटा बढ़ा दो। अब वहाँ पे शान ने अगर बोल दिया है क्या सर, तो बस 60 लोग के आगे इज्जत का पर्दा। तो फ्यूचर में भी इज्जत बचानी है तो अभी पढ़ाई कर लो, तो फ्यूचर में इज्जत बनी रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझो इस बात जी हाँ सर। की। ये बहुत से लोगों के साथ होता है ये चीज़। तो ध्यान रखो कि आपको लड़कियों के आगे तो बेइज्जती नहीं करानी आपके टीममेट्स के आगे, तो स्टडी अभी से करना शुरू कर दो। तो ये है, प्रैक्टिस कर लेना इसको। इसलिए आज मैं सिर्फ इतना करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कल देखेंगे, स्कल फ्रंट साइड और अलग अलग एंगल से स्कल जो है कैसे एग्जाम्पल दोगे ना तो ज्यादा इन्हें हमें समझ में आएगा कि लड़कियों के सामने ये बेइज्जती ना हो। सही बात है, समझाना पड़ता है। अरे नहीं, एक्चुअल ये वो भी है, सही मेरा है। दोस्त है योगेश, योगेश है। हम लोग गेम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते ज़ॉम्बी। तो उसमें क्या था कि ज़ॉम्बी में क्या था कि ज़ॉम्बी आ रहे थे, आप कार से ड्राइव करके उनको मारते हो। ज़ॉम्बी की जो वॉक साइकिल थी, रन बनाना था। मेरा काम एनिमेशन का था, उसका काम था कैरेक्टर ड्रॉ करने का। और कर दिया, डिस्कशन चल रहा था, हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग का जो कैंटीन था वहीं पे मीटिंग रूम होता था। तो पूरा ऑफिस के टीम लोग बैठते थे और सब लोग रिव्यू दे रहे थे। होता क्या है कि आपने सबको स्काइप पे मेल डाल दिया कि ये करेक्टर है, अब फीडबैक लेने के लिए सब आ जाओ वहाँ पे कैंटीन पे। तो कैंटीन में सब पूरी टीम इकट्ठे, मतलब सारे लोग इकट्ठे थे, नॉट हमारी टीम बट सारे। तो वो देख रहे थे और हमारे जो वो थे, जो बॉस थे, जो मैनेजर थे, उनको ना जो उसकी पेल्विस थी ना, पेल्विस में जो इलियम वाला पार्ट होता है, ये वाला, उनको वो पार्ट बाहर चाहिए था। अब उन्होंने मुंह से ये निकाल दिया कि भाई इलियम, इसका इलियम ना बाहर की तरफ कर दो तो और ज्यादा खतरनाक लगेगा ये। योगेश था हमारा गाजियाबाद का, क्या बोल दिया ये, खत्म। पूरे 1.5 2 महीना उसकी मजाक उड़ी है इस बात को लेकर पूरे ऑफिस के अंदर। क्या बोल दिया ये, इलियम क्या इलियम, बस। ये भी बोल तो देता सर, ये क्या बोला आपने, के बोल दियो यो, बस अब तो हो गया तो काम खत्म। और आज तक उसकी मजाक उड़ाता है, अच्छे लेवल का डिजाइनर है बट उसके आगे हम टांग खींचते हुए रहे। ओए इलियम, उसका नाम ही इलियम पड़ गया है। उसको दुनिया में कोई हड्डी पता नहीं होगी बट उसको इलियम पता है, इलियम कहाँ होती है, जिसके ऊपर ऑब्लिक्स होती है, उसको अच्छे से पता है। तो इसलिए बेइज्जती ना करानी हो, कि तुम लोग फ्यूचर के वैसे रेडी हो सर, तो उससे बता सर एक गाना एक्सपीरियंस मेरे सर को बता। बड़ा आपको तो और अच्छे से पता होगी, मैम की बुक्स पढ़ी होंगी आपने। अबे वही चीज, तू कहाँ था जब ये बात मैं बोल रहा था? मैंने छोड़ो नहीं सर, पढ़ी छोड़ो उनकी छोड़ो बुक्स। ये सर, सो बालक है, रहा बालक है। था, अभी छोड़ो। उठा है। अरे वो जब मैं डिस्कनेक्ट हो पढ़ाई गया कर था रहा था, सर। मैडम अलग जगह में पढ़ती थी, मैं अलग, दोनों हम तो अलग अलग स्टेट्स में पढ़ते थे। तो मैंने टू अपनी खुद स्टेट की वाली पढ़ाई है करी है। इनकी लव स्टोरी। हाँ, अलग अलग स्टेट्स के पढ़ाई करी है, ट्रेनिंग हमने अलग जैसे करी है। तो हम दोनों को एक मेडिकल लाइन का कनेक्शन नहीं है। वैसे ये है कि सर मैं अपनी पढ़ाई अलग करता था, वैसे एक गाना सर गाने। मेरे को बड़ा पसंद है, आपको भी शायद आपने सुना होगा, चन्ना मेरे हैं। सर उसके 6 सात वेरिएंट हैं, छह 6 छह वैरायटी। आवे छह। रहने दे, वो दुश्मनी हो रही है, चन्ना सिंगल है बताओ। मेरे हम। वो बचता भी है ना, मैं वो, मैं और राहुल सर इतना गालियां देते ना पूरी दुनिया, अगर वो गाना घर में ही बच जाता है हमारे तो। क्योंकि हुआ क्या था कि हम सब वहाँ, वो नहीं, तुम अब लोग का हुआ इवेंट क्या नहीं था था वहाँ वो पे। तो सर मुझे पता है, तभी तो मैं कह वो रहा तो हूँ। मैं पता इनको चल बता रहा गया हूँ, तभी। बाकियों को पता, बाकियों को पता है। नहीं, क्या इनको सर, क्या पता क्या, होगा। बताओ बताओ। चन्ना मेरिया की स्टोरी ऐसी है कि
हम लोग तुम लोग का इवेंट हुआ था वहाँ पे प्रीतमपुरा पे, वो जो दिल्ली हाट में हुआ था, हाँ हाँ यस हरियर सर। एनिमेशन। तो मैं ललित सर और राहुल सर हम तीनों निकल के साथ में, क्योंकि हम लोगों को खानी थी आइसक्रीम, तो हम तीनों निकल गए थे जल्दी। तो कैब बुक करी, तीनों बैठ गए, चल रहा। तो मेरी एक जुबान गंदी थी, मैंने बोलता गाने लगा दो। ललित सर बैठे थे आगे, ले सर बोला मैं लगाऊंगा गाने। मेरे ठीक मुंह है, से निकल गई। मेरे मुंह से निकल गए, क्यों निकल गए? राहुल सर ने लगाए गॉगल्स, और हम दोनों बैठे पीछे। चन्ना मेरे बजा, चल अच्छा है। फिर दूसरी बार चन्ना मेरे बजा, ठीक है। तीसरी बार चन्ना मेरे बजा, थोड़ा अजीब लगा। चौथा लगा, फिर 6 बार अलग अलग वेरिएशन चन्ना मेरे। और वो 1.5 घंटे का सफर ना चन्ना मेरे के साथ निकला है। बस आ गया मैं। मैंने ललित सर चन्ना मेरे नहीं गाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं गाऊंगा चन्ना मेरे। बोले सर इतना अच्छा गाना है ना। मैंने ललित सर आपने ना बड़ा गंदा वाला टॉर्चर लगाया हमको। मैंने बस बोले सर देखो एंड ऑफ द डे ना अरिजीत के गाने पसंद आए, चाहे दुनिया में कितने गाने सुन लो, अरिजीत के गाने लास्ट में अच्छे लगते हैं। मैंने हाँ ये बात भी सही है। चन्ना मेरे यहाँ नहीं, अब बहुत हो गया। वो तो हो गया फ्लॉप। मैंने चन्ना मेरे यहाँ, तो राहुल सर कह रहे राजमा मेरे यहाँ, छोले शार्दुल के यहाँ। मैंने हाँ भंडारा लगा लेते कोई, तो होते रहते हैं यार चलो ठीक है। तो एक बार अटेंडेंस बोल लो, मैं अटेंडेंस पूछ सबके नाम ले रहा सर हूँ। मैं हाँ ना, मैं हाँ ना, मैं क्या मैं फ्री है तू? मैं बहुत सही। शांत ऐसे नहीं करता मैं, देख ले इज्जत बचानी है, देख ले। मैं कहते हैं शांत। हाँ हाँ मैं ईशान